क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मानव विकास को माप रहे हैं। हम लोग मापते किस आधार पे हैं? हम लोग अगर देखते हैं कोई जो है आगे बढ़ रहा है तो कैसे, आय उपागम देखते हैं सबसे पहले। आय मतलब ये कितना कमा रहा है अगला आदमी, है ना। और उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि वो आगे तरक्की में है कि क्या है। कोई आदमी बोल रहा है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो रहता है एकदम पूरा फटल टाइप का, एकदम पूरा वो फालतू है। ठीक है, मतलब आदमी को इतना कमाना चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जिस तरह समाज आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ वो चलने का, है ना। सब पॉसिबल तो नहीं है सब बराबर हो जाए, है ना, बहुत दूर है वो दिन अभी भी सब बराबर हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंसान को क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए। तो मानव विकास के उपागम का मतलब हुआ कि विकास को मापने का तरीका, है ना, विकास को मापने का तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें सूची में आता है आय उपागम। क्या आता है? आय उपागम। आय उपागम, उपागम उसको देखना, उसको फिर थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है, उसमें आगे बताएंगे। आय उपागम, आय उपागम क्या होता है? आय उपागम के द्वारा यह माना जाता है, क्या मानते हैं, यह माना जाता है कि आय का स्तर ऊंचा हो या ऊंचा होगा तभी मानव का विकास का स्तर ऊंचा होगा। अगर आय का स्तर, आय का स्तर अगर ऊंचा होगा तो मानव विकास का भी स्तर क्या होगा? ऊंचा होगा। स्तर क्या होगा? ऊपर होगा। तो ये हो गया आय उपागम। सबसे पहले इसका विकास का तरीका को हम लोग मेजर कर सकते हैं। दूसरा है क्या? कल्याण उपागम। क्या है? कल्याण उपागम। कल्याण उपागम, कल्याण उपागम। कल्याण उपागम क्या है? इसके अनुसार अगर एक व्यक्ति का कल्याण अधिक होगा यानी उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो उस स्थिति को मानव विकास की उच्च स्थिति माना जाता है। मतलब एक विकास का कल्याण हो रहा है और उसकी सारा जो सुविधा है वो उसको उपलब्ध हो रहा है, सारा सुविधा उपलब्ध, सारा उपलब्ध, सारा सुविधा क्या हो रहा है यहाँ पे? उपलब्ध हो रहा है। इस केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कल्याण उपागम। ठीक है, तो इससे क्या होगा? सारा अगर सुविधा उपलब्ध है तो विकास जो है, मानव विकास जो उच्च स्थिति माना जाता है। हाँ, मानव विकास जो है ऊंचा स्थिति में है, मतलब मानव विकास हो रहा है, वो भी अच्छे तरीके से हो रहा है। मानव विकास की उच्च स्थिति, उच्च स्थिति मानते हैं। ठीक है ना, उच्च स्थिति मतलब बढ़िया है। चलो समझ में आ रहा है? इसको रीड करो, थोरोली रीड करो, देख देख के उसको। ये क्वेश्चन किया था। So ऐसे है कि the bar magnet gets deflected from the compass because the magnet due to the magnetic effect because each मैग्नेट के नजदीक में ला रहे हैं ना बार में कंपास को, और उसका मेन ये है कि the मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रीजन है उसका, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, ये नहीं सकता कि उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो आएगा ही ना। ठीक है, अभी इसको आगे समझाएंगे तो थोड़ा सा रीड करोगे, एक दो पॉइंट कुछ कुछ बता देंगे आज इसमें। अगला है इसमें आधारभूत आवश्यकता उपागम। तीसरा पॉइंट क्या है? आधारभूत आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता।
उपागम क्या है ये, अगर देखें तो इसमें अगर बात करें हम लोग क्या हो जाएगा इसमें? ये इसे ILO द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? LO द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, किया जाता है। अब बोले सर ILO क्या है ना? ILO क्या है उसको देखते हैं। ILO क्या होता है? ILO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ? ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO समझ में आया बात? उसको लिखना चाहो तो लिख लो वहाँ पे। और इंटरनेशनल लेबर इसका जो हेडक्वार्टर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर अगर बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका जो पड़ता है जेनेवा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जेनेवा। जेनेवा एक जगह का नाम है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है कि यूरोपियन कंट्री है। कैसा कंट्री है? हाँ, यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री है जो कि जर्मनी के बगल में है ये सिचुएटेड। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड है ना। आगे हम लोग देखते हैं। तो ILO द्वारा ये बताया जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली अगर देखेंगे, आधारभूत आवश्यकता क्या क्या है? आधारभूत मतलब मेन आवश्यकता क्या है? मेन आवश्यकता जो है ना इंसान का, क्या है जी मेन आवश्यकता बताओ तो? मेन आवश्यकता खाना पीना। सबसे पहले इसमें बात करें शिक्षा का। सर मतलब किस चीज के लिए? रहने के लिए, जीवन विकास के लिए, विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। हाँ, हाँ देखो एजुकेशन, हाँ स्वच्छता, स्वास्थ्य भी होगा, स्वास्थ्य और घर। हाँ, उसके बाद शिक्षा हो गया सबसे पहले, उसके बाद भोजन हो गया जो बोला अभी तुम, हाँ, भोजन हो गया। जलापूर्ति मतलब वाटर का फुलफिल होना, जलापूर्ति, जलपूर्ति और इलेक्ट्रिसिटी जला वगैरह है थोड़ा पीछे भी। पूर्ति। हाँ, उसके बाद स्वच्छता। स्वच्छता हो गया। स्वच्छता मतलब क्या हो गया? साफ सफाई। पूरा क्लास 9 से रिलेट हो रहा है। हाँ, और उसके बाद क्या था? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य। और एक कौन चीज हो जाएगा? आवास। हाँ, शेल्टर। आवास, आवास होता है, ठीक है ना, शेल्टर। तो कितना चीज हो गया? एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज, पांच चीज और छह चीज। छह वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आम भाषा में देखोगे तो आदमी बोलता है कि रोटी मिलना चाहिए, कपड़ा मिलने का, और रोटी, कपड़ा, मकान, तीन चीज। हाँ, लेकिन ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तुमको ये बताया जाता है कि शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटी में भोजन आ जाएगा। जल आपूर्ति, जल आपूर्ति मतलब कि वो वाटर के लिए भी, गुड वाटर, हाँ, अच्छा से पानी मिलना है। अभी विदेश में देखिएगा ना, पानी नाला जो होता है, नाला, वो नाला जो है ना ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब नाला बह रहा है तो तुमको नीचे जमीन दिखेगा, उसमें मछली तैरता हुआ दिखाई देगा नाला में। समझ में आ रहा है बात? और यहाँ का नाला इतना सब साफ होता है। और नदी सोच लो कितना साफ। नदी के बारे में बोला जाता है कि नदी इतना साफ है कि वो जो नदी वहाँ बह रहा है ना, उससे आप बर्तन भी धो सकते हैं, कपड़ा भी धो सकते हैं और पी भी सकते हैं, इतना साफ रहता है।
और पीता है लोग वहाँ पे नदी का पानी। और यहाँ पे नदी का पानी जो है वो नाला बनते जा रहा है, पीने का छोड़ दो, है ना। तो किसी भी चीज़ का हम लोग बोलते हैं गंगा माँ पूजा करते हैं, तो साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए हम लोग को, है ना, समझ रहे हो। जितना पूजा पाठ के नाम पे सर तो और ज़्यादा मतलब पॉल्यूट हो रहा है। जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ का तुम उसको करोगे, जैसे किसी का भी, जैसे रामचंद्र जी का नाम लेते हैं, खूब लेते हैं, तो उसका एक्चुअली उनका जो व्यक्तित्व है ना, उनको खराब करते जा रहे हैं लोग, है ना। कैसे खराब कर रहे हैं उसका व्यक्तित्व? वो तो अच्छे व्यक्ति थे, वो उस टाइम के हैं, और उसका एक भी जो है कैरेक्टर तुम्हारे अंदर है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, तलवार ले लेते हैं हाथ में, जय श्री राम, ठीक है, झंडा ले लिए, बुलेट में बांध दिए, चले जा रहे हैं रोड पे, जहाँ देखें 4-5 आदमी, वहाँ एक्सीलेटर पड़ जाएगा बुलेट का, और आवाज़ निकलेगा वहाँ से, सब बंदूक चल रहा है, ठाए ठाए करके, होता है ऐसा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़िया सा एक झंडा लेके 4 लाइन पे खड़ा होकर फोटो खिंचा लेना है, इंस्टाग्राम पे लगा देना है, तो गाना पीछे बजते रहेगा। ये है रामचंद्र जी, है ना। गंगा है, खूब पूजा होता है, गंगा माँ कितना गंदा है। नंबर 1 मतलब क्वालिटी नहीं, अगर इंडिया में सबसे पोल्यूटेड देखेगा दामोदर नदी, झारखंड का। उसके बाद गंगा बहुत सारा है पोल्यूटेड, गंगा भी पोल्यूटेड है। पूरा पोल्यूट हो गया। यहाँ पे कोलकाता में गंगा नदी इतना पोल्यूटेड रहता है कि घर का लैट्रिन का जो टंकी का जो वो है, लैट्रिन का जो है ना, लोग घर में जो कर रहे हैं, वो पॉल्यूशन सीधा नदी में मिला हुआ है, और वो बोतल में भर भर के आदमी ले जाता है घर। समझ में आ रहा है बात। हाँ, आदमी मरता है तो वही पानी उसको पिला रहे हैं, मतलब सोच लो कितना उसका जो है डिग्निटी खत्म होते जा रहा है धीरे-धीरे। पानी तुमको गंगा का साफ मिलेगा अयोध्या में, उत्तर प्रदेश उधर उत्तराखंड में तुमको गंगा का पानी साफ मिलेगा। जैसे जैसे गंगा इधर आ रही है, शहर बढ़ते जा रहा है, बनारस के बाद पूरा गंगा जो है गंदा है, बनारस के बाद, ठीक है ना, पॉपुलेटेड एरिया है, गंदा करके रख दिए पूरा लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोचना है गवर्नमेंट को। यहाँ पे नदी पे इतना घर बना है, वो जोड़ दिया आपने, लैट्रिन का पाइप जो है नदी में मिला दिया है, तो हम लोग उधर क्यों जाए? तो पूरा शहर से वो गुजर रहा है, कितना कितना क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदा रहता है वो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पटना में भी हम देखे हैं, पूरा मतलब मिट्टी एकदम पूरा साफ दिखता ही नहीं है। हो सकता है साल में 1-2 महीना साफ रहता होगा, बरसात का टाइम में तो गंदा ही रहता है। तो जलापूर्ति वो भी साफ जल का, ज्यादा एजुकेटेड आदमी और ज्यादा डिस्ट्रॉय बहुत स्वास्थ्य। गाँव में ही हम लोग का है, उतना गंदा नदी नहीं, और वही शहर में ही यहाँ ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है, हाँ, जितना पढ़ा लिखा उतना डिस्ट्रॉय कर रहा है। गाँव में है कि कम पढ़ा लिखा आदमी जिसका वो उत्तराखंड में जो चला था चिपको आंदोलन, वो क्या बहुत पढ़े लिखे लोग थे क्या? फिर भी देखो चिपको आंदोलन चला दिए, ठीक है। पढ़ा लिखा लोग तो काटने के लिए गया था, कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसको सरकार से, जंगल काटना है, इंडस्ट्री मतलब उसको डेवलपमेंट के नाम पे खनिज निकालना वहाँ से। तो करता कोई है और भोगता कोई है, करता है शातिर आदमी और भोगता है सीधा आदमी। जलापूर्ति, स्वच्छता मतलब साफ सफाई, स्वास्थ्य, अगर साफ सफाई अच्छा रहे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आवास, ठीक है, ये चीज है। और ये 6 चीज जो है मानव विकास को उच्च करता है, आगे लेके जाता है। अगला इसमें समता उपागम क्या है? जैसे हो गया आधारभूत आवश्यकता उपागम हो गया, समता तीसरा था, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट समता उपागम। समता उपागम क्या है? आज इसको यही कंटिन्यू कर देते हो, खत्म हो जाएगा, है ना। कल तुमको देख लेंगे तो कुछ रुको, सुन के जाओ ना, सुन के जाओ, काम का चीज चल रहा है, लिखने काम आ जाएगा एग्जाम में रिलेटेड अगर आ गया तो। समता उपागम क्या है?
इस संबंध में भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। मतलब इस समता समता का मतलब क्या होगा, इक्वलिटी देना है हमको सभी को। और ये जो है ना सबसे ज्यादा अगर इस चीज पे जोर दिए हैं तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। ठीक है, ये एक अर्थशास्त्री है। अर्थशास्त्री में तो समझता है, इकोनॉमिस्ट। क्या नाम है, अमर्त्य सेन। सर पॉलिटिकली देखा जाए तो सब इक्वल है, लेकिन अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो रिच और पुअर का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है सर। हाँ, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। हाँ, बहुत ज्यादा भी है, अलग है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो सर एक भी सब इक्वल है, लेकिन इकोनॉमिकली भी तो इक्वल होना चाहिए सर, अप्रोक्स रहना चाहिए थोड़ा। अप्रोक्स रहना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये अमेरिका चले जाओ, रिच आदमी का बेटा और एक गरीब आदमी का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। ये लव लाना जरूरी है। तो लाएगा कौन, लाएंगे वहाँ जो हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं एमपी को, संसद में बैठा रहे हैं यहाँ पे, अपना बेटा वो वहाँ डिसाइड करेगा ना जाके कि ऐसा स्कूल होना चाहिए। और वही आदमी अपना एगो अच्छा सा स्कूल खोल के रखे हुए तो कभी चाहेगा? उसका इनकम जो है वो बंद हो जाएगा ना। ऐसा अभी बहुत का जगह देखे हैं कि वो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसका टीचर है, उसका बेटा खुद नहीं पढ़ रहा है वहाँ, तो सर नहीं, खुद नहीं पढ़ेगा। जब वो एजुकेटेड हो कि अपना बेटा को नहीं पढ़ा रहा है तो सर उसमें एजुकेशन सिस्टम सर इंडिया का तो अभी तो वो जान रहा है ना पढ़ाई नहीं होता है, तभी तो हम नहीं पढ़ाएंगे। उसको पता है पढ़ाई नहीं होता है, और वही लेबर का बेटा वहाँ पढ़ रहा है सर। ये लॉ आना चाहिए। हाँ सर, ये तो लॉ आना चाहिए, बहुत ये लॉ आना चाहिए। ये लॉ बहुत कलेजा पे पत्थर रख के लोग लेके आएंगे। ठीक है, जैसे केजरीवाल किया वहाँ पे, उसका बाल बच्चा पढ़ लिया। पढ़ लिया उसका बाल बच्चा जितना पढ़ना था। ठीक है, अब देखा कि चलो मेरा तो पढ़ ही लिया है, लॉ लेके आया, कितना अच्छा स्कूल को बढ़िया बना दिया। अब क्या है कि अगर उनके भी बच्चे होते केजरीवाल के, तो वो भी चाहते मेरा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े, इतना अच्छा बना दिया। तो वो जानता था बनाते समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएगा, है ना, झेलना पड़ेगा। तो बनाया, वो किया। डोनाल्ड ट्रंप की जो पत्नी वो आई उनके स्कूल में, देख के गई। अब मोदी जी एक आर्टिफिशियल स्कूल बनाए टेंट का, उसमें फोटो खिंचा रहे हैं गुजरात में। आर्टिफिशियल मतलब कुछ 5-6 बच्चा को बैठा के वहाँ फोटो, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। फोटो शूट के लिए? हाँ, फोटो शूट के लिए। अच्छा। ये हमारा गुजरात का जो स्कूल है बहुत अच्छा है, वो दिख रहा है, टेंट है। अच्छा। और स्कूल का थीम लगा हुआ है, समझे ना, टेंट में पता चल जाता है ना। इसके अनुसार जो है मानवीय क्षमता का विकास होना चाहिए, और इसी क्षमता का विकास करेंगे तभी विकास, मानव विकास होगा। मानवीय क्षमता का विकास, किसका विकास, मानवीय क्षमता, मानवीय क्षमता का विकास होगा। आसान भाषा में देखें कि अगर एक व्यक्ति ज्यादा सक्षम है तो मानव विकास ज्यादा होता है। अगर एक व्यक्ति जो ज्यादा सक्षम है तो मानव विकास, तेज बच्चा है तो सबसे पहले अगर मान लो जॉब का ही अपॉर्चुनिटी रहा तो तेज बच्चा को जॉब ज्यादा जल्दी होगा, वीक पीछे रहेगा थोड़ा। तो वही बोल रहा है कि मानवीय क्षमता अगर बढ़ता है तो विकास क्या होगा, विकास ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, विकास ज्यादा होगा। समझ आ रहा है वो? ठीक, तो ये 4 पॉइंट अभी हम लोग देखे हैं इसमें। कितने पॉइंट, 4 पॉइंट। हाँ, अभी है थोड़ा, अब चल जाते सर, थोड़ा काम वगैरह है तो। चल जाओगे? हाँ, ठीक, जाओ, खत्म कर देते हैं। सुनो, 4 चीज यहाँ पे क्या क्या बता दी आप। आय उपागम हो गया, कल्याण उपागम हो गया, आधारभूत आवश्यकता हो गया, आधारभूत आवश्यकता उपागम, उसके बाद समता उपागम। क्या हो गया, समता उपागम। अब बोल रहा है कि मानव विकास काहे जरूरी हो, क्यों जरूरी है मानव विकास, क्यों जरूरी है बताओ। मानव विकास नहीं होगा तो संसाधन का ऐसे क्वेश्चन है कि मानव विकास क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, बोलो। अगर विकास नहीं होगा तो धीरे लो होते जाएगा। मतलब जिंदगी में अगर खुशहाली है तो विकास बहुत जरूरी है। विकास में बहुत खुश नहीं रह सकते हैं लोग। खुशहाली के लिए एक लक्ष्य है इंसान का, खुश रहना। हर आदमी चाहता है, बच्चा बूढ़ा जवान सब चाहता है। ठीक है, खुश।
तो देश के विकास के लिए तकनीकी विकास या तकनीकों के विकास के लिए, संसाधन के उच्चतम प्रयोग के लिए, मानव समाज के विकास के लिए, मानव जीवन में खुशहाली के लिए, उच्च स्तरीय जीवन के लिए, मानव जीवन में संतुष्टि के लिए विकास जरूरी है। सबसे पहले क्या बोल दिया यहाँ पे? हाँ? नया अगर तकनीक लाना है, न्यू टेक्नोलॉजी लाना है, इसलिए विकास जरूरी है। उसके बाद संसाधन का उच्चतम प्रयोग करना है, रिसोर्सेज का यूज करना है, तब विकास जरूरी है। यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, इसलिए विकास जरूरी है। उसके बाद हाँ, मानव समाज के विकास के लिए, ठीक है ना, मानव समाज के विकास के लिए, मानव समाज के विकास के लिए, समझा? उसके बाद खुशहाली के लिए, हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। उसके बाद मानव जीवन का जो जीवन स्तर है उसको अच्छा करने के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, कैसा उच्च जीवन स्तर के लिए विकास जरूरी है। संतुष्टि के लिए विकास जरूरी है, जीवन में संतुष्टि के लिए, जीवन में संतुष्टि के लिए जो है विकास जरूरी है। संतुष्टि, समझे बात? तो इसलिए विकास जरूरी होता है। ठीक है, बहुत अच्छा चाहिए विकास करना। इतना तो पढ़ने के बाद समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कितना विकास हो रहा है, क्या हो रहा है। इंडिया का अगर बात करें तो यहाँ किस तरह का विकास हो रहा है। नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे है उतना नहीं है। टेक्नोलॉजी के नाम पे हम लोग 5G यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज का यूज हो रहा है सही ढंग से नहीं। मानव समाज के विकास के लिए क्या हो रहा है, मतलब है बहुत कुछ है, उसे यूज नहीं कर पा रहे है ना। गवर्नमेंट को उसको यूज पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब बहुत बच्चे हाथ में सेलफोन है, तो मोबाइल का यूज, उसमें नेट आता है, नेट का यूज कहाँ कर रहे हैं वो लोग, फालतू काम में यूज कर रहे हैं। जो समझ में नहीं आ रहा वो देखे जा रहा है, ठीक है। किताब कॉपी है, तो किताब कॉपी का यूज कहाँ कर रहे हैं, रेखा पे रखने के लिए, जबकि उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। दिखावा के लिए रखे होंगे, देख मेरे पास बुक है बहुत सारा, हम पढ़ते हैं ये सब, बट उसका क्या यूज है नहीं है। यूज, रिसोर्स का यूज होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग के पास जो है फालतू मतलब बहुत अच्छा चीज है, बट उसका यूज ही नहीं उसके लायक। मानव समाज का विकास हो रहा है, मानव समाज का विकास करने पे गवर्नमेंट को जोर देना चाहिए, ठीक है। पूरा शहर का रोड गली बन गया, लेकिन तुम्हारा रोड गली अभी तक बना नहीं, पीछे वाला समझा। विकास जरूरी है ना। वो बोल रहा है कि हम जीतेंगे तब बनाएंगे, कब बनेगा पता नहीं, ठीक है। और अब वो जो पावर में है, सत्ता में जो अभी प्रेजेंट है उधर, वो चाह भी नहीं रहा है बनाने, नहीं बनाएंगे। अंदर का आदमी कंप्लेन भी नहीं करना चाह रहा है, बोले हम जीतेंगे तभी बनाएंगे। और वो दोनों का झगड़ा कारण पूरा मोहल्ला में लगता है कि 10 लोग रहते होंगे, 10 फैमिली रहता होगा उस पूरा गली में, आस पास 10 फैमिली रहता है, दोनों साइड से रिश्ता है, रोड मिला के 10 फैमिली तो हो गए, 10 को नुकसान हो रहा है, एक दो का। हैप्पीनेस होना चाहिए, खुश होने चाहिए लोग। तो बरसात में प्रॉब्लम होता है उधर ना, पानी भर जाता है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ, उसके बाद जाओ उसमें तैरते रहेगा नाग जैसा। उच्च जीवन स्तर होना चाहिए, जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए, मतलब आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, आपका खान पान अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ
बच्चे का स्टडी बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें। जीवन में संतुष्टि होना चाहिए, सब ठीक है, संतुष्ट है ना। बहुत सारे लोगों को ये संतुष्टि है, अगल बगल वाले लोग देख के परेशान है कि काहे खुश है, तो उसका कलेजा में दर्द हो रहा है कि नहीं। अगला है मानव विकास सूचकांक। अगला स्टार्ट, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का अगर बात करें तो विश्व के अलग अलग देशों में मानव विकास की स्थिति जो है उसको बताता है ये सूचकांक। मतलब हर देश का एक लिस्ट लिया गया है, कौन कितना विकास कर रहा है, कौन देश, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो हैप्पीनेस में हो, चाहे वो करप्शन में हो, हर चीज में, हर चीज में वो बताता है ये चीज। समझे बात को? हाँ? इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच जैसे विषयों के आधार पर मापा जाता है। मतलब कितने लोगों के पास शिक्षा पहुंच रहा है, कितने लोगों को जो है एक अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, कितने लोग जो है संसाधन का यूज कर रहे हैं सही ढंग से। समझ में आ रहा है? ये सूचकांक ये भी बताता है कि 0 से लेके 1 के बीच जो है अंक दिया गया है। 0 वाले को जो है निम्न मानव विकास माना जाता है, और 1 है जो अच्छा मानव विकास माना जाता है। तो अगर मानेंगे उच्च मानव विकास, उच्च मानव विकास अगर हो रहा है, पहला अगर देखेंगे उच्च मानव विकास, पहला अगर देखें उच्च मानव विकास, तो कुछ कंट्री बोल रहा है कि 0 से लेके 1 के बीच ही नंबर देना है। 0 से लेके 1 के बीच पॉइंट में होगा, पॉइंट में होगा। इसी बीच में अगर हम नंबर देते हैं तो नॉर्वे जो है सबसे फर्स्ट में आता है अगर विकास के मामले में बात करें। कौन सा देश? नॉर्वे। इसको जो अंक दिया गया है 0.954 दिया गया, 0.954, 1 के नजदीक में ही यहाँ लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। उसके बाद मतलब विकास अच्छा है यहाँ पे, मानव विकास। दूसरा जो है स्विट्जरलैंड है। कौन सा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड 0.946 दिया गया इसको। एक है आयरलैंड, आयरलैंड IRELAND, आयरलैंड, इसको दिया गया 0.942। तो ये जो कंट्री है तीनों, ये क्या है, यहाँ पे उच्च मानव विकास हो रहा है। अच्छा कंट्री है ये सब। यहाँ का प्रधानमंत्री से कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, और यहाँ का प्रधानमंत्री से नहीं पूछ सकता है। यहाँ का प्रधानमंत्री अपने से गाड़ी चला के जाएगा बिना सिक्योरिटी का, इतना आजादी होता है। ठीक है, क्योंकि हर लोग खुश है वहाँ पे। क्राइम रेट एकदम बहुत कम है, ना के बराबर, तो किसी को डर नहीं है। दूसरा पॉइंट है मध्यम मानव विकास। मध्यम मध्यम मानव विकास। मध्यम मानव विकास में अगर देखें तो जो है कौन कौन से कंट्री हैं? पाकिस्तान है, सोलोमन है, तुम्हारा सोलोमन आइलैंड, आइलैंड है ये, सोलोमन आइलैंड एक ही में है। ठीक है। उसके बाद सीरियन अरब रिपब्लिक है, प्यूपा न्यू गिवेना है। ठीक है, ये सब कंट्री। बहुत सारे इसमें देश जो है अफ्रीकन कंट्री है। कौन सा कंट्री है? अफ्रीका। तो इसका भी हम लोग लिस्ट लिख ही लेते हैं। जैसे पाकिस्तान, 0.560। अगला है इसमें सोलोमन आइलैंड, इसका जो है 0.557। सीरियन अरब रिपब्लिक है, सीरियन अरब
रिपब्लिक कितना है? 0.549 है। उसके बाद प्यूपा न्यू गुएना, ठीक है। कितना है? 0.543। मतलब ये सब कंट्री में अगर देखें तो थोड़ा सा रेट कम है, बहुत कम है। उसके बाद निम्न मानव विकास, निम्न, अगर निम्न मानव विकास कहाँ पे हुआ तो थर्ड में है। निम्न मतलब एकदम नहीं हुआ, इसमें बहुत ज्यादा हुआ, इसमें कम हुआ, इसमें कम हुआ। इंडिया की लिस्ट है ही नहीं कहीं, ठीक है। इंडिया की लिस्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा कितने नंबर में आता है, ठीक है। तीसरा जो है निम्न मानव विकास, निम्न मतलब एकदम कम। चैड रिपब्लिक, अफ्रीकन कंट्री, 0.401, ठीक है। दूसरा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कितना? 0.381। उसके बाद नाइजर कितना है? 0.372। ये तीनों जो है अफ्रीकन कंट्री है। कौन सी कंट्री है? अफ्रीकन, ठीक है ना। अब देखो इंडिया का स्थिति कहाँ पे है। इतना सारा कुछ आज हम लोग इसमें चैप्टर खत्म कर दिए। तुम्हारा काम क्या है? रिवीजन। क्या काम है? रिवीजन करके रखो इसमें, ठीक है। और कल आओगे तो इसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक। तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। चलो कल आओ फिर।